नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार के 7वें चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी वर्तमान समय में छठे चरण की नियुक्ति लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। एक दो विशेष चक्र के नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, तो अब 7वें चरण के बारे में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और संभवतः मार्च के ख़त्म होने के बाद अप्रैल महीने में बिहार के 7वें चरण की नियुक्ति आपके सामने आ सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपके कुछ प्रमुख सवालों के जवाब दूंगा, जैसे कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन आने की संभावना अप्रैल 2022 में बन रही है। अप्रैल 2022 में इस बार नोटिफिकेशन आएगा और इस नोटिफिकेशन की खास बात यह होगी कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, जो बहाली की प्रक्रिया पहले हम लोग देखते थे कि अभ्यर्थी अलग अलग नियोजन इकाई में जाकर के आवेदन करते थे, वो अब ख़त्म होने वाला है। अब ऑनलाइन प्रक्रिया होगी जिसमें आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और आवेदन में आप अधिकतम 3 चॉइस आपसे मांगी जाएगी और 3 स्थानों पे जहाँ पे आप शिक्षक बनना चाहते हैं उस स्थान का नाम आपको वहाँ पे देना होगा। तो क्या कुछ नोटिफिकेशन आएगा वो तो बाद में क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये सुगबुगाहट हो रही है कि इस बार ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बात करें कि आपकी नियुक्ति कब तक हो जाएगी, तो नियुक्ति संभवतः अगस्त 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आप अगस्त से सितंबर 2022 में विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। आप स्कूल टीचर बन जाएंगे अगस्त 2022 से सितंबर 2022 तक। आगे बात करें कि कुल पद कितने रहने वाले हैं, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि छठे चरण में 90,000 सीट थे। 90,000 में से 42,000 पद जो है वो भरे जा चुके हैं। उम्मीद है कि विशेष चक्र से 2 से 3,000 पद भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से अभी फ़िलहाल 50,000 सीट तो कन्फर्म रिक्त हैं। 50,000 सीट कन्फर्म रिक्त हैं। इसके अलावे आप 30,000 पद और जोड़ लें, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो छठा चरण का नियुक्ति प्रक्रिया हुआ है वह 2012 के रिक्त पदों के अनुसार हुआ है। 2012 के रिक्ति के अनुसार नियुक्ति हुई है छठे चरण तक। तो 7वें चरण में उम्मीद है कि 2022 अभी चल रहा है, तो 2022 तक के कुल रिक्त पदों को ऐड किया जाएगा। तो उम्मीद है कि 80 से 90,000 फिर से पद आ जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में पद आने की संभावना है। अब बात करेंगे कि दिसंबर 2021 में सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा क्या? ये सवाल सबके मन में उठ रहा होगा जिन्होंने सीटेट की परीक्षा दिसंबर 2021 वाली पास कर ली है। तो अगर ऐसा होता है, उम्मीद है कि सीटेट दिसंबर 2021 में पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यहाँ पे सही निशान देखने को आपको मिल रहा है। उम्मीद है कि आप सभी को मौका मिलेगा, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि दिसंबर 2021 में आपने सीटेट पास किया, रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में ही आया है और बहाली प्रक्रिया में यदि आप शामिल होते हैं तो अगस्त तक आप टीचर बन जाएंगे, जो काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ है। और ऐसा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब करंट सेशन के कैंडिडेट टीचर बनेंगे तो बिल्कुल शैक्षणिक वातावरण बदल जाएगा। अब बात करेंगे बहाली प्रक्रिया किस प्रकार होगी। तो बहाली की प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड होगी। सेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब है कि अब पहले जैसा अभ्यर्थियों को नियोजन इकाई नहीं घूमना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अलग अलग नियोजन इकाई में आवेदन करना होता था। एक एक अभ्यर्थी 50-50 जगह पर आवेदन डालते थे और इस प्रकार से जो लिस्ट बनता था तो एक ही अभ्यर्थी के कई जगह पे नाम आ जाते थे।
अब वो अभ्यर्थी किसी एक जगह पे सेलेक्ट होगा और बाकी के जगह पर उसका एक सीट जो है वो उसके पीछे के जो कैंडिडेट हैं वे बाहर हो जाते थे इस चक्कर में। तो अब इस समस्या से निजात मिल जाएगी और बहाली प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड होगा, यानी ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद आपको 3 विद्यालयों के चॉइस दिए जाएंगे। अधिकतम आप 3 स्थान चुन सकते हैं, वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी प्रक्रिया हो जाएगी और बिल्कुल छठे चरण से ये अलग प्रक्रिया होगी। अब बात करेंगे कि मेधा सूची का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो आप लोगों को पता है कि पहले जिस प्रकार से मेधा सूची का निर्माण होता था, अब उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। यदि आप 1 to 5 के टीचर बनते हैं, 1 to 5 में अप्लाई करते हैं, तो आपका मेधा सूची किस प्रकार से बनेगा वो आप समझ लें। मैट्रिक के परसेंटेज प्लस इंटर के परसेंटेज प्लस प्रशिक्षण के परसेंटेज, ठीक है, ट्रेनिंग के परसेंटेज, इन सभी के परसेंटेज आपको जोड़ करके मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। मान लेते हैं कि किसी अभ्यर्थी का मैट्रिक में 70% है, इंटर में 65% है और ट्रेनिंग में 85% है, तो इन तीनों का एवरेज निकाल करके जो भी अंक आएंगे वही उसका मेरिट पॉइंट बनेगा। वही बात करें 6 to 8 के कैंडिडेट्स के मेधा सूची के निर्माण की प्रक्रिया का, तो 6 to 8 में आप देखेंगे कि आपके मैट्रिक प्लस आपके इंटर के मार्क्स प्लस आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा प्लस आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। इन चारों को जोड़ करके 4 से डिवाइड करेंगे, तब जो मार्क्स निकल करके आएगा, जो एवरेज मार्क होगा, वो आपका मेरिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, मेरिट पॉइंट इसी प्रकार से निकाला जाएगा। तो 1 to 5 के लिए आपके मैट्रिक, इंटर और ट्रेनिंग, जबकि 6 to 8 के लिए मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन प्लस ट्रेनिंग। तो इस प्रकार से मेरिट पॉइंट का निर्माण किया जाएगा और जितना ज़्यादा मेरिट पॉइंट होगा आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करें एक और सूचना की कि सीटेट और टेट के मार्क्स का वेटेज अब ख़त्म कर दिया गया है। नई नियमावली में सीटेट और टेट के मार्क्स का वेटेज आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो पहले होता था कि जो भी कैंडिडेट 70% के नीचे जिनका सीटेट में मार्क्स होता था उनको 2 बोनस अंक मिलते थे, 70 से 80 जिनका रहता था उनको 4 बोनस अंक मिलते थे, 90 तक जिनका रहता था उनको 6 बोनस अंक और 90 से एबव रहने पर उनको 10 बोनस अंक मिलते थे। ठीक है, 90 से एबव रहने पर 10 बोनस अंक मिलते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था मेरिट पॉइंट में उछाल लाने में। लेकिन अब सीटेट या टेट के मार्क्स के वेटेज ख़त्म कर दिए गए हैं, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 7वें चरण बहाली प्रक्रिया से संबंधित जुड़े हुए जितने भी सवाल थे, उन सभी सवालों के जवाब मैंने देने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें और आपके कमेंट के अनुसार आपको जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते फिर से अगले क्लास में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।